नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे साथ मेडिटेशन विद हिना। आज हम हमारा पिछला विषय कम्युनिकेशन थायराइड एंड थ्रोट चक्र को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी बात किसी व्यक्ति को कम्युनिकेट करता है तो उसको सुनने के लिए सामने कोई व्यक्ति होना भी तो चाहिए। किससे बात करेगा वो व्यक्ति? जी हाँ, यहाँ मेरा उद्देश्य कहने का यह है कि यदि हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो वह कभी एक पक्ष की ओर से नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है जबकि वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा सुन लिया भी जाए। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वो रोना शुरू करता है। जैसे जैसे वो परिपक्व होता है तो उसे ये समझ में आने लगता है कि किस समय पर क्या किस तरीके से रोना है, तो उसकी बात सुन ली जाएगी, समझ ली जाएगी। तो उसके जो माता पिता, भाई बहन या साथ में और परिवार के सदस्य जो भी उपलब्ध हो, उसके रोने पर ये समझ जाते हैं कि अब ये बच्चा भूखा है, इसे पेट में दर्द हो रहा है या इसे इस टाइम पर बाहर जाना है। उसके रोने के फ्लक्चुएशन से हम उसके कम्युनिकेशन का कि वो क्या कहना चाह रहा है ये गणना कर ही लेते हैं। तो अब बताइए, वहीं पर एक परिपक्व व्यक्ति, हम और आप जैसा कोई व्यक्ति जिसको अपनी बात कहनी हो तो वो किससे कहेगा? वर्तमान समय में यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। कारण एकल परिवार का होना। परिवार में माता और पिता दोनों का ही अपने कार्यस्थल पर जाना, घर में किसी का उपलब्ध ना होना। कम्युनिकेशन से साथियों हम अपने इमोशंस को दूसरे को बता पाते हैं। कम्युनिकेशन न केवल हमें ये दर्शाता है सामने वाले को कि हमें किस समय पे क्या बात करनी है, खाना खाना है, नहीं खाना है, बल्कि कम्युनिकेशन करके हम अपने भाव प्रकट करते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि जिस तरह से मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ वही कम्युनिकेशन का एक जरिया है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन से भी हो सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति एक्सप्रेशंस समझने के लिए हमारे साथ में नहीं है, यदि कोई व्यक्ति हमारी बात सुनने के लिए नहीं है, तो उसका परिणाम क्या होता है? हमारे जो इमोशंस हैं वो सप्रेस होने लगते हैं, वो दबने लगते हैं। थायराइड का बढ़ जाना
कैसे हो जाता है, क्यों होता है, फ्लक्चुएशन होता है। ग्लैंड्स हैं तो उसमें कुछ फ्लक्चुएशन क्यों हुआ, रीज़न क्या है। ईश्वर ने तो हमें एक बहुत अच्छी इस यूनिवर्स ने एक बहुत अच्छी बॉडी हमें बना के भेजा था ना इस धरती पर। जब हमने जन्म लिया था तो डॉक्टर जब बच्चा हाथ में देता है तो क्या उसके अंदर कुछ कमी बताता है, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता जाता है और उसके घर वापस आने पे स्कूल से या घर में खेल के वापस आने पर कोई उसे न मिले या कोई उसकी बात न सुने, तो उसका परिणाम क्या होता है। वो बच्चा अपने अंदर कई इमोशंस को दबाता रहता है। परिणाम साथियों, परिणाम यह होता है कि वो बच्चा कहीं ना कहीं टेंशन, डिप्रेशन और लोनलीनेस का शिकार बन सकता है। साथियों, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जो प्रैक्टिस करनी है बीज मंत्र की, हम की, वो तो करनी ही करनी है। 108 बार दिन में ज़रूर कीजिएगा एक बार। लेकिन यदि आपके साथ कोई घर में सदस्य है तो उसे मौका दीजिए कि वो आपकी बात सुन ले, पूरे दिन की जो भी वार्तालाप हुई, और आप उनकी बात सुन लें। ज़रा अपने बचपन में वापस जाइए और ध्यान कीजिए उन दिनों को जबकि किसी एक दिन आपको ये पता होता था कि आज घर में कोई नहीं है, मुझे ही घर जाकर खोलना पड़ेगा, मुझे ही घर में अपना खाना लगाना पड़ेगा और मुझे ही अकेले बैठकर खाना पड़ेगा। आज सब लोग बाहर गए हुए हैं। मात्र वो एक दिन इतना भारी बीतता है और बस मन से एक ही आवाज़ आती है, हे भगवान, बस किसी तरह से जल्दी से सब वापस आ जाए, कल आने की बजाय आज ही आ जाए। अब सोचिए, वो एक दिन जब इतना भारी बीतता था तो वर्तमान समय में हम एक दूसरे को समय ही नहीं दे पा रहे, एक दूसरे की बात ही नहीं सुन पा रहे हैं। किससे कम्युनिकेट करेंगे? तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य, हम स्वयं आने वाले भविष्य में किसी भी बीमारी से ग्रस्त ना हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कैसे, तो हमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किसी व्यक्ति को करना होगा और उस व्यक्ति के इमोशंस को एक्सप्रेस्ड फॉर्म में हमें उसके कम्युनिकेशन को सुनना पड़ेगा बैठकर। भावनाएं व्यक्त करनी पड़ेगी। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट और है, वो है कि यदि हम अपने कम्युनिकेशन को अधूरा छोड़ दें। आप ध्यान करिए, छोटा सा बच्चा है, एक इमेजिन कीजिए, और वो आया आपके पास और वो आपसे अपनी बात करना चाहता है, आपके पास समय ही नहीं है उसकी बात सुनने का। क्या होगा? वो बच्चा रोएगा आपके सामने,
सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। और जब तक आप उसकी वो बात सुन नहीं लेंगे बैठकर, उसे पता है केवल मेरे को बात सुनानी है, और उसका परिणाम उसे भी पता है कि कुछ होना नहीं है, बस वो कम्युनिकेट करना चाहता है अपनी बात, और उसके बाद वो एकदम शांत हो जाता है। दैट्स इट, आई एम डन, मैंने अपनी बात कह दी। चाहे फिर वो बात यही क्यों ना हो कि आज मैंने अपने स्कूल में सारा काम किया और मैम ने मुझे एक टॉफी दी। वो कम्युनिकेट करना चाहता है बच्चा, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहता है। लेकिन वर्तमान समय में यदि हम और आप अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने भावों को अपने परिवार के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ साझा नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो ये इमोशंस का सप्रेशन हमें किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त कर देगा। अधिकतर लोग इसी कारण से मिसकम्युनिकेशन का शिकार भी हो जाते हैं। क्योंकि ना तो हमने अपने साथी से, सहयोगी से संबंधित विषय के बारे में जाके पूछा क्या सच में ऐसा था। कारण कुछ भी हो सकता है, हम ये भी सोच सकते हैं कि कहीं उसे बुरा न लग जाए, कारण ये भी हो सकता है कि कहीं उसे ऐसा पता चला कि उसने ये बात मेरे लिए कही थी या ऐसा ही था, तो झगड़ा भी हो सकता है। विदाउट एनी कैलकुलेशन यदि हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाएं और दूसरे व्यक्ति के विचारों को अपने तक पहुंचने दें, तो हम बहुत सारी दवाइयों को छोड़ सकते हैं। देखिए ना, कितनी अजीब सी बात है कि हम समय देना पसंद नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा सा समय निकाल दें और बात करें, एक दूसरे की आधा घंटा बैठकर बात सुन लें। कोई बात नहीं, दवाई खा लेंगे, बैठकर हम बात नहीं कर सकते, बैठकर एक दूसरे को के विचारों को साझा नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है कि हमें दवाइयों की आदत हो गई है, हम डिपेंडेंट हो गए हैं दवाइयों पे। पेट का दर्द है, दवाई खा लो। गैस हो रही है, कोई बात नहीं, अच्छे से सारे मसालेदार खाना खाइए और बाद में एक दवाई खा लीजिए ना। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। जब हर चीज का उपाय यूनिवर्स ने, इस ब्रह्मांड ने, इस शरीर के अंदर, इस दिमाग के अंदर, आपके अंदर दिया हुआ है, तो हम उसका उपाय बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? हमें स्वयं को इतना वीक समझना नहीं चाहिए। तो यदि आप अपने बच्चों को, अपने पति पत्नी जो भी संबंधित आपसे हैं, उनको, अपने सहयोगियों को, अपने माता पिता को और माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं, तो ज़रा ठहर जाइए, समय दीजिए, एक दूसरे की बात सुनिए,
ये हमारे विशुद्धि चक्र को सही करने का तरीका है। दिस इज अ प्रैक्टिकल वे। आप यदि अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, जो हमने अभी पिछले वीडियो में बताया, वो तो क्लैरिटी और आप किस तरह से ट्रूथ क्लियर शब्दों में सामने वाले को अच्छे शब्दों में बता सकते हैं, और साथ के साथ करेजियस स्पीकिंग, जो हम नहीं बोल पा रहे हैं, कड़वा सच जिसे कहते हैं, उसको बहुत ही साधारण सरल भाषा में आप कैसे बोलें, इसकी एबिलिटी हमें अपने विशुद्ध चक्र को बैलेंस करने से मिलती है। ये तो हमने कल के पिछले वीडियो में जाना, लेकिन प्रैक्टिकल वे आज हमने यहाँ डिस्कस किया। तो साथियों, एक दूसरे को की बात सुनने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, अपने भावों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे के साथ थोड़ा सा समय व्यतीत कीजिए, सुन लीजिए, ठहर जाइए। दौड़ भाग की दुनिया में रील्स को छोड़ के, मोबाइल को छोड़ के आधा घंटा निकाल लीजिए और अपने विशुद्ध चक्र को बैलेंस करने की ओर बढ़ जाइए। धन्यवाद।